दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे हुए हैं और आगे भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है इन प्रश्नों को पूछे जाने की, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और कई किताबों का अध्ययन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। तो आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजकीय भाषा है वो है तेलुगु। तेलुगु आंध्र प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो दीपा कर्माकर जो खिलाड़ी है ये किस खेल से संबंधित है, ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है। तो मसूरी जो है एक पर्वतीय नगर है जो कि भारत के ओडिशा राज्य में है और उत्तराखंड राज्य में है, जिसकी राजधानी है देहरादून। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो रंगोली बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वे थे शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है। तो हरमिंदर साहिब की अगर हम बात करें तो ये पटना साहिब में है। नेक्स्ट है किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला था। तो जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न की बात करें तो इन्हें मिला था 1955 में। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आनंद भवन कहाँ स्थित है। तो आनंद भवन की अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पंजाब राज्य का। और बैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरै में है। अगला क्वेश्चन भारत का पेरिस कहलाता है। तो भारत का पेरिस जयपुर कहलाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेलूर मठ कहाँ स्थित है। तो बेलूर मठ जो है ये कोलकाता में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। विशु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो विशु पर्व जो मनाया जाता है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों आप इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्न जानते हैं उन्हें हमें कमेंट में बताएं कि हमें इतने प्रश्न पहले से ही याद थे, और आपको इस वीडियो में 100% नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। नेक्स्ट है वह संगीत वाद्य यंत्र जिसमें कीबोर्ड होता है। तो वह संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है जिसमें कीबोर्ड होता है। तो वो होता है हारमोनियम। नेक्स्ट है श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला था। तो लाल बहादुर शास्त्री को जो भारत रत्न मिला था इन्हें मिला था 1966 में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी यूनेस्को में वर्तमान में कितने देश शामिल है। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल है। नेक्स्ट है हौज खास कहाँ स्थित है। तो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नई दिल्ली में कराया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में उगादी त्योहार मनाया जाता है। तो उगादी त्योहार जो मनाया जाता है ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। नेक्स्ट, किसके जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन की बात करें तो ये मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है, महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कोलकाता कहलाता है, ऑप्शन बी। उगादी नववर्ष, उगादी नववर्ष कहाँ मनाया जाता है, यानी कि नए वर्ष नया साल को उगादी के नाम से कहाँ मनाया जाता है? तो ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में है। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो काल चक्र उत्सव संबंधित है बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये नई दिल्ली में है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो था जैन संहिता। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, और ये कार्ल लैंडस्टेनर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में ने की थी? तो क्रिकेट की जो शुरुआत की थी वो की थी इंग्लैंड देश ने। अगला क्वेश्चन, सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो सोमा विश्वास जो है ये एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई संबंधित है ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किया था चीन देश ने। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ था 1861 में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, जो अब किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में पोलो खेल की शुरुआत की थी तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल की शुरुआत की थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, सागा दाव किस धर्म से संबंधित है? तो सागा दाव संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह शहनाई वादक कौन थे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारत को अमेरिका तक विशिष्ट पहचान दिलाई है? तो वह थे बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था। नेक्स्ट, किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ पर गणित दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया था 2012 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है देहरादून में। नेक्स्ट, वह लिपि जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है? तो वह लिपि होती है ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजे की अगर हम बात करें तो ये फतेहपुर सीकरी आगरा में है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया था। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है?
तो अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानुजन का जन्म हुआ था इरोड, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, रूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो रूसी बोली जो बोली जाती है ये मिजोरम राज्य में बोली जाती है। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। छठ पर्व त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है? तो छठ पर्व त्योहार में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्रणालियों के विकास के लिए देश में पहला कारखाना कहाँ लगा था? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्रणालियों के विकास के लिए देश में पहला कारखाना लगा था बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखरी गोशाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुपति मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। जमैका की मुद्रा का क्या नाम है? तो जमैका की मुद्रा है डॉलर और भारत की मुद्रा है रुपया। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। अगला क्वेश्चन, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तो शक्ति स्थल कहाँ है? तो ये भी नई दिल्ली में है। गुआम की मुद्रा का क्या नाम है? तो गुआम की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो यह है तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एनिमेशन दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था बिहार में। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कोलकाता में स्थित है। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बैथलेहम में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। वह तीसरे संगीतकार कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो वे तीसरे संगीतकार थे बिस्मिल्लाह खान। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।